हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख भी रहे होंगे और जहाँ तक हो सके चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग रेशनलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास 9 का टॉपिक या लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में ये हम लोग अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो रेशनलाइजेशन है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में अगर आप चीज़ें सीखते हैं तो वीडियो किसी के पास आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि वो भी चीज़ें इन चीज़ों से सीख सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, या कैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे हम लोग सीखते हैं या कैसे हम लोग बनाते हैं उस चीज़ के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, 99.9% टाइम रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का होता है। जब भी आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाता है, तो उस इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से हटाने के प्रोसेस को ही हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। इन चीज़ों में कैसे सीखेंगे, आइए उस चीज़ को देखते हैं। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए अच्छे से कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस रूट 2। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको रेशनलाइज करना है। मैं आपको पूरा इस चैप्टर का सारे बेसिक क्वेश्चन आज करा देता हूँ, उसके बाद आप चीज़ों को सीखते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है, ये देखिए कैसे किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे 1/3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब क्या करना होता है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना था क्या नंबर, सेम यही नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है साइन चेंज करके। साइन चेंज करके मतलब कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ, और माइनस रहेगा तो प्लस के साथ। एकदम बेसिक वे में समझिए। ठीक है, जिसको रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक, क्या है, इसको मल्टीप्लाई किए किससे, 3 माइनस रूट 2 से। ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे भी मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आपको हर बार यही करना है, जो भी यहाँ नंबर होगा उस नंबर से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है साइन चेंज करने के साथ। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली आप कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। कैसे कैलकुलेशन सॉल्व होगा, बोलेंगे सर 3 माइनस रूट 2 ऊपर में जो है वो तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा सर। और इसमें क्या होगा, ये देखिए तो सर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है सर। क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं इन चीजों को कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, बोलेंगे सर 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, और 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 में से 2 गया 7। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। क्या है, 8 प्लस 5 रूट 2। और आपको क्या मैंने सिखाया है कि मल्टीप्लाई करना है, जो भी नीचे नंबर रहेगा उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, और साइन चेंज कर दो। 8 प्लस है तो 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन में 8 माइनस 5 रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद क्या करना है, 8 माइनस 5 रूट 2 ऊपर में पहले से है, और नीचे में देखो a प्लस बी और a माइनस बी। लगभग टाइम यही आएगा, लगभग टाइम यही आने वाला है। तो 8 का क्या हो गया, 8 का होल स्क्वायर माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो आपने चीज़ों को कितनी अच्छे से सीख रखा है पहले से, वही यहाँ काम आएगा। अगर आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं सीख रखा है तो कोई भी चीज़ यहाँ काम नहीं आने वाली है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, बोलेंगे सर 8 माइनस 5 रूट 2 तो ऊपर हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 88 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8 64। और फिर देखो 5 रूट 2 है तो 5 दो बार मल्टीप्लाई हो गया, और रूट 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 पचे 25, और रूट 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो कितना हो गया 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। यानी इसको जब आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना 50। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 64 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर 14 आएगा सर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लिया जाए।
देखिए इस क्वेश्चन की ओर बनाने की कोशिश कीजिए और चलिए साथ में बनाते हैं। कैसे कैसे करना है क्वेश्चन को? सेम वही काम करना है सर जो आपने बताया है पहले। क्या? 6√5 प्लस √2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है सर। किससे? √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है। √5 माइनस √, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर लिखा हुआ वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 6√5 माइनस √2, और आपको पता है कितना? ये √5 का स्क्वायर और नीचे √2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद ये कितना हो गया? 6√5 माइनस √2 अपॉन में 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 6√5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 कट गया 2, कितना आ गया आंसर? 2√5 माइनस √2। यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को बस सीखते जाना है। चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आपने किया? आइए अब हमारे साथ, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए। आपको बताया गया क्या करना है कि सर पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेना है। 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3, और फिर आपने सिखाया था कि अगर यहाँ प्लस है तो सेम नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है साइन को चेंज करते हुए। ये मैंने कर दिया सर, ठीक। उसके बाद क्या करना है? बोलेंगे सर देखिए सेम नंबर है, 6 माइनस 4√3, 6 माइनस 4√3। आपने सीखा था कि a इंटू ए करोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर, सीखा था ना। तो ये समझ लो a है, ये क्या है? ये भी a है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या? देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करो ऊपर वाले को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होगा, मैं यहाँ छोटा सा लिख के दिखा रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। और यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। आप यहाँ नहीं लिखेंगे, मैं भी यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा फिर आप, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 6 से 36 होता है सर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया इंटू √3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 चौके 16 और 3 16 3 48, यानी ये हो गया 48 माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और इसके नीचे क्या हो गया? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 चौके 16 तेरह कितना? 48। कोई दिक्कत? अच्छे से देखो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। आगे सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। कैसे सॉल्व करना है देखो, 8, ये 8 और 6, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, माइनस 6 दूना 12, 12 चौके 48 √3 अपॉन, सॉल्व करो। 8 में से 6 गया कितना गया? 2, 4 में से 3 गया तो कितना हुआ? 1, ठीक। अब कॉमन निकालो, कॉमन निकालने तो आता ही होगा कम से कम। 12 के टेबल में 84 भी आता है, 12 50 60, 12 से 12 7 84, 12 से कॉमन, 12 कॉमन ले लो। तो 12 जैसे ही कॉमन लोगे तो 12 7 कितना? 84। और ये नीचे क्या है? नीचे माइनस है, 12 7 84, तो 7 आया, और 12 चौके 48 4√3, और नीचे में क्या था? माइनस 12, ये और ये कट गया, ऊपर में माइनस आ गया, -7 माइनस 4√3, यही आपका आंसर। बहुत ज़्यादा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो? -7 और माइनस माइनस प्लस 4√3, यही आपका आंसर। तो क्या लिखोगे? 4√3 पहले लिखो, -7 लिखो, जैसे आपको लिखना है, जो आपको इजी लगता है वैसे लिखिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसको आपको सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए। मैं रुकता हूँ थोड़ा सा, रुकना क्या, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बहुतों का सॉल्व हो गया होगा और कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाए, वो आइए मेरे साथ सॉल्व कीजिए। आपको सेम वही काम करना है जो आप पहले कर रहे थे। क्या करना था, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, भूल जाइए वो a प्लस बी, उसको अभी कुछ काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, ठीक है। जैसे करते हैं कीजिए, क्या करना है सर, 3 माइनस रूट 2 और 3 माइनस सॉरी सर प्लस रूट 2, ये a प्लस तो बोलेंगे सर इसको आप 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखिए, क्यों, ये भी a है ये भी a है सर, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, सॉल्व करिए सर, a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 2, 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो कितना हो गया 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, तो 6 रूट 2, 6 रूट 2, और नीचे क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आज इसको सॉल्व करो, 9 और 2 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 9 में से 2 गया 7, यहाँ तक देखो कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आपको याद करो, इसको इक्वेट करना है, तो क्या है 11, इसको हम बांट लेते हैं, 11/7 प्लस 6/7 रूट 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें भी बांट लिए, इस 7 इसमें भी कर दिए, 7 इसमें भी कर दिए, और ये किसके इक्वल है, a प्लस बी रूट 2 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्या समझना है वो देखो, यहाँ a है और यहाँ क्या है a, तो a कितना हो गया, बोलेंगे सर 11/7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और b कितना है, तो बोलेंगे सर रूट 2 तो रूट 2 है, और b कितना है 6/7, तो b कितना हो गया, ये b है और ये क्या है 6/7, यही इसका आंसर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एक क्वेश्चन। देखो इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोशिश करो सॉल्व करने की, या फिर मेरे साथ सॉल्व करो। क्या कह रहा है सुनो, इवैल्यूएट आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ इतना, इट बीइंग गिवन दैट इतना, पहले तुमको रेशनलाइजेशन करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद तुमको इसका वैल्यू रख के उसको भी आगे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं कर रहा, देखने से डरना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा सा तुमको एक चीज को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो क्या है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, 25 अपॉन रूट 40 माइनस रूट 80, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हुए आगे हम लोग को बढ़ना है। कैसे करना है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं एक ही लाइन में से बनाते जाता हूं, फिर क्या करना है, देखो 20, चलो ऐसे बनाते हैं, 25 है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रूट के अंदर, और इसको लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5, 4 चौके 16 5 80, लिख सकते हैं, बोलिए यस सर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है 25/, अब देखो रूट के अंदर 4 है, 2 बाहर निकलेगा ना, तो हम क्या करें 2 बाहर निकाल लिए, ठीक, 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकला तो यहाँ पे कितना आ गया, बोलेंगे सर ये बचा रूट 10, ठीक, और यहाँ से क्या कॉमन निकला, बोलेंगे सर 4 कॉमन निकला, और यहाँ बच गया रूट 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक में है तो बोलो, हल्का फुल्का भी परेशानी है अगर तो बोल सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे भी तो है कि सर ये 25 है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए सर, बचा कितना रूट 2, सॉरी रूट 10, और उसके बाद माइनस का 2 रूट 5, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा बहुत भी यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन आप लोग को आता है अच्छे तरीके से, चलो ऊपर से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्या करेंगे, आपको पता है कि सर इसको लिखेंगे 25 अपॉन 2 रूट 10 इंटू 2 रूट 5, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर, रूट 10 प्लस 2 रूट 5, और नीचे में रूट 10 प्लस 2 रूट 5। यहां तक में आप लोग को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने सिखाया है वैसे आप लोग को अब आगे करते जाना है। क्या करना है, यहां से इसके बाद सॉल्व कीजिए। क्या कहेंगे सर, ऊपर में क्या लिखा हुआ था कि अब ये हो गया आपका ये 25 और
रूट 10 प्लस 2√5। अभी और भी कॉमन आएगा, लेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये 10√5 और ये 10 2√5, इसको लिख सकते हैं क्या? यहाँ गलत लिखा है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -10 माइनस 2√5, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दो हमने कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ से ये दो कॉमन निकला हुआ है, ठीक। तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे? बोले सर 2 तो 2 है, √10 का स्क्वायर 2 रूट का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि 25√10 प्लस रूट, बोलेंगे सर यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, बाद में निकालेंगे, लास्ट में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में कॉमन निकालेंगे इसे, ठीक है। अब आगे बढ़े, आगे क्या करना है कि अब यहाँ देखो 2 तो पहले से है, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अभी हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बोलेंगे सर ये 10 आएगा और ये 4 बचे 20 आएगा, कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करो कि 25√10 प्लस 2√5 और नीचे 2 इंटू माइनस का 10। अब क्या करना है? 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 दूना 10, ये आ गया कितना? 5 आया, √10 प्लस 2√5 अपॉन में माइनस का 4। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब ये हो गया काम, इसका काम तमाम हो गया है। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद सिंपली जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर दो, और जो नहीं दिया हुआ है उसको छोड़ दो। क्या दिया हुआ है? 5 इंटू √10 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो √10 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और √10 का वैल्यू क्या है? 3.162, ठीक है। उसके बाद 3.126 के बाद क्या है? यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन, ठीक। 2 इंटू √5 का वैल्यू 2.236 अपॉन में कितना? हम -4। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर कहलाएगा। अब इसको तो मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा बाबू, ये आपको सॉल्व करना है, और जो आएगा इसका आंसर कहलाएगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। अब सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल है क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है बड़ा, बस वैसे ही करना है सिंपली। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 3√5, 3 प्लस √5। अब आपको याद होगा कि रेशनलाइज करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 3 माइनस 3√5 और 3 माइनस 3√5। देखो यार एक बात बताते हैं, सुनो अच्छे तरीके से। तुम चाहो तो साथ में लेके चल सकते हो, इसको उसको साथ में लेके चल सकते हो, एकदम साथ में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करें, पहले एक को सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि केवल यहाँ पे साइन का चेंज है। क्या बोला? यहाँ पे केवल साइन का चेंज है, तो पहले एक को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं क्या बताने वाला हूँ उस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करो बाबू। अब इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है, करो। 7 प्लस 3√5 और 3 माइनस 3√5 अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी 3 का स्क्वायर माइनस रूट, कुछ तो गलत है, हाँ यहाँ पे हो गया। देखो 7 प्लस 3√5, 3 प्लस √5, 7 प्लस 3, ये वाला लिया है, इसको रेशनलाइज किया, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस 3√5, 3 माइनस √5। अब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करो तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 7√5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, प्लस में 9√5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बचे कितना हो गया? प्लस माइनस -15, और अपॉन में कितना? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, -5। अब इसको सॉल्व करो, 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और ये माइनस ये प्लस, प्लस 2√5, और अपन में 9 में से 5 गया 4। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब आगे देखो, देखो बाबू
अब तुम जब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तुमको कॉपी में करना है, लेकिन मैं नहीं करने वाला। आप फिर इसका पूरा करेंगे, रैशनलाइजेशन जैसे आप करते हैं वैसे आप रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, क्योंकि अभी तो हम केवल इसका कर रहे हैं, अभी तो केवल हम इसका किए हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात पता है, क्या पता है, आप चाहो तो लगा सकते हो ऐसा ट्रिक, लेकिन आप रैशनलाइज करना पूरा। ट्रिक क्या है कि देखो यहाँ पे तो केवल और केवल माइनस का अंतर है, केवल माइनस का ही अंतर है ना। अगर माइनस का अंतर है तो हम जब नीचे लेके आएंगे तो नीचे भी तो फिर सेम तो वही चीज आने वाला है। एक अगर यहाँ माइनस है, यहाँ लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये चीज पहले लिखा जाएगा, ये वाला चीज पहले लिखा जाएगा, ये चीज बाद में लिखा जाएगा। प्लस वाला यहाँ भी है, माइनस वाला यहाँ भी है, तो उसमें भी प्लस माइनस आएगा, तो नीचे तो वही आएगा और ऊपर भी वही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको सेम नंबर का करना है, सेम चीज का करना है। तो अंतर क्या हो जाएगा पता है कि ये जो 6 + √2 आया है ना, तो यहाँ साइन किसका, माइनस का है, तो माइनस, देखो बिना सॉल्व किए लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 - 2√5/4, ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए कि इतना वैल्यू आता है कि नहीं। ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं लेने वाला हूं एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 4, 6 + 2√5, 6 + 2√5 माइनस, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या, -6 और माइनस माइनस प्लस 2√, ये और ये कैंसिल, 2 और 2 4√5 अपॉन में 4, 4 और 4 कैंसिल, कितना आया √5। अभी कितना आ रहा है रूट, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहा गया है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो a + √5b = √5 है, √5 है, तो √5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, 0 + √5, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। देखो क्वेश्चन कितना घुमा रहा, देख रहे हो। तो a का वैल्यू कितना हो गया 0 और b का वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, तो b का वैल्यू कितना हो गया 1। ये इक्वेट करने का तरीका है, बात समझ में आया। आप ऐसे बनाएं, नहीं बनाना है, आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करें, आपको सॉल्व करते बनाना है। मुझे पता था तो मैंने लिख दिया। आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्या है देखो कि इफ x = इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² अपॉन 1/x²। यहाँ पे 1/x भी आ गया, आपके पास केवल x की वैल्यू है, केवल x की वैल्यू। एक बात याद रखिएगा, अब आपको 1/x निकालना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ बहुत इजी वे में, कि अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है तो 1/x 3 - 2√2 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आपको लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला कभी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी आए ना, तो आप डायरेक्ट लिख देना, ये याद कर लेना, यहाँ पे जो साइन होगा उसका उल्टा साइन यहाँ नीचे होगा। आपको यकीन तो नहीं आ रहा होगा, हम लोग सॉल्व करके आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1/x, तो 1/3 + 2√2, यही हुआ। अब इसको सॉल्व करो, तो 1/3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2, याद आया, और 3 - 2√2। ऐसा ही सॉल्यूशन हम लोग को पता है, इसी टाइप का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि 3 - 2√2 लिख लिया ऊपर, अपॉन में, अब देखो a + b और a - b, a + b और a - b, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 - 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, और 3 - 2√2 अपॉन 1। ये आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप 9th क्लास में, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। तो 1/x कितना आ गया, x मेरे पास कितना था, x था 3 + 2√2, और 1/x मेरे पास कितना आ गया 3 - 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मिटा लेता हूँ। अब मुझे निकालना है x² + 1/x² निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग x एंड 1/x। तो x + 1/x करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे सर 3 + 2√2 और प्लस 3 - 2√2, ये और ये कैंसिल हो गया, 6 आया, यानी x + 1/x कितना आया 6 आया। कोई दिक्कत। अब क्या करना है,
अब स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर याद है ना, प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये और ये कैंसल और ये 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 और ये कितना बचा है 2, 2 इधर ले आए तो ये हो गया 34, यही इसका आंसर। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखने से कितना टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, है उतना टेढ़ा नहीं, बहुत आराम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सुनो। क्या करना है कि देखो x है यहाँ 1/x तुमको दिख रहा होगा, 1/x है, x क्यूब सब दिख रहा है, यानी तुमको 1/x निकालना होगा। तो x तुम्हारा कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 5 माइनस 21/2, ठीक। और तो 1/x निकालने का तरीका भी तुमको हम बताए थे कैसे निकालना है। तो सिंपली क्या करो, इसका 5 माइनस रूट, ये हो गया 5 प्लस रूट 21/2। आपको पूरा निकालना है 1/x, याद रहे आपको निकालना है, ठीक है। आप जब निकालेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगी, आप कोशिश करो आप निकालो, आपने निकाला होगा और इतना वैल्यू आया होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, x प्लस 1/x निकालता हूँ, सबसे पहले ऐड करता हूँ, तो ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 5 माइनस रूट 21/2 प्लस 5 प्लस रूट 21/2, इसका एलसीएम लेंगे या फिर सॉल्व करो जैसे तुमको आता है, ये और ये कट गया, बचा 10/2 और ये कट के कितना है 5, यानी x प्लस 1/x मेरा कितना आया है 5, ठीक। कोई दिक्कत। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर, तो क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो जैसे ही तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 25। इतना में इस समय तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं ही होगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, ये और ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना आ गया 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब आगे क्या है, अब आपको क्यूब निकालना है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना था 5, अब हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब दोनों साइड, तो क्यूब करोगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 5 का पावर क्यूब। अब तुमको a प्लस b का फॉर्मूला याद होगा तब तो आपको याद होना चाहिए क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और इसको करोगे तो 125। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब सॉल्व करो तो ये और ये कट गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x कितना है 5 इक्वल टू 125। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया 125 माइनस 15 इक्वल टू 110। कोई दिक्कत आपको निकाला कितना, क्या प्लस 1x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और उसके बाद x प्लस 1/x प्लस में, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर 110 माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इधर निकाले थे हम लोग 23, तो यहाँ हो गया 23 इंटू 23 और प्लस ये 5, 23 पच 110 माइनस 23 पचे 115 होता है, ठीक है। 23 पचे कितना होता है 115 और प्लस 5, तो आप यहाँ देखेंगे कि 110 और 105 कितना हुआ 115 माइनस 115, ये 0 और ये क्या हो गया रूट। जो क्वेश्चन बोला था हमने उसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन को आप आराम से देखिए और समझिए, आपको सारा कुछ आपको दिख रहा होगा।
तो यहाँ तक मैंने रेशनलाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया, जो वैरायटी हो सकती है जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ना होता है वो मैंने आप लोगों को सारा चीज़ करा दिया, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप चीज़ों को सीखें, समझें और जितने भी क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल में दिए गए हैं या एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपने वो चीज़ को सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है। और अगर आप सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।